हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। आई एम एन ओवरसीज एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। देखिए, यूएस में स्टडी करना ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, लेकिन बहुत से लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते कि यूएस का जो वीज़ा है वो हमने लेना कैसे है। तो देखिए, कुछ लोगों का जो मानना है वो है यूएस का जो वीज़ा है वो टोटली इंटरव्यू बेस्ड है। कुछ लोगों को लगता है जो यूएस का वीज़ा है वो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेंगे, कोई टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे तो आपको जो है यूएस का वीज़ा मिलेगा। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि जो यूएस का वीज़ा है वो टोटली लक बेस्ड वीज़ा है, आपके लक पे डिपेंड करता है आपको वीज़ा मिलना है नहीं मिलना है। तो आज हम बात करेंगे यूएस के वीज़ा के पीछे के 3 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जिसके बेसिस पे आप यूएस का वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। तो हमने इनको नाम दिया है 3 C's का, जिसमें पहला C कम्युनिकेशन है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा कैपिटल है। तो आप कैसे इन 3 C's को यूज करके आप यूएस का वीज़ा ले सकते हैं, आज डिटेल में इसके बारे में आज हम बात करेंगे और आप जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी यूएस का वीज़ा लेने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो है यूएस का जो स्टूडेंट वीज़ा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस रहता है तो उसको बिल्कुल शॉर्ट में उसको हम पहले एक बार बात कर लेते हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद हम जो है अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। देखिए, यूएस का जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो है आपको अपने प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे सुटेबल कोर्स में या फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है एडमिशन लेना होता है, जिसके बेसिस पे आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी होती है। जब आप अपना एडमिशन ले लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी I-20 देती है जो ऑफर लेटर होता है। जब आपकी I-20 आ जाती है फिर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट लेते हैं और वीज़ा इंटरव्यू फेस करते हैं, जहां पर 1-to-1 आपका जो है इंटरेक्शन होता है वीज़ा ऑफिसर के साथ। आपका जो है ऑन द स्पॉट ही वीज़ा डिसीजन जो है ले लिया जाता है वहाँ पे। तो ये ओवरऑल जो है यूएस स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स की, अपने 3 C's की, जिसके बेसिस पे आप यूएस का वीज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहला C है कम्युनिकेशन। अब आपको अगर यूएस का वीज़ा लेना है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं इंग्लिश में वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तभी आप और आपके बीच में और वीज़ा ऑफिसर के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो पाएगा। आप अपने आइडियाज़ जो हैं वो वीज़ा ऑफिसर को अच्छे से जो है आप समझा पाएंगे, उसे कन्विंस कर पाएंगे ताकि वो आपको जो है वीज़ा ग्रांट कर सके। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है आपको जो वीज़ा दिलवाता है यूएस में। अब जितने भी स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है और अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे जो है आप जो है वीज़ा ऑफिसर को अपने इंटरव्यू से जो है उनको कन्विंस कर सकें, उनको इम्प्रेस कर सकें, ताकि वो आपसे सेटिस्फाई होकर आपको वीज़ा ग्रांट करे। तो सेकंड जो C है वो है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट के अंदर आता है आप यूएस जो स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब देखिए, आपका 1-to-1 इंटरव्यू होता है वीज़ा ऑफिसर के साथ, तो वीज़ा ऑफिसर आपसे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता है। वो आपकी नॉलेज को चेक करता है, वो आपके इंटेंशंस को वो चेक करता है। जैसे कि कुछ जो बेसिक इंक्वायरीज रहती हैं वीज़ा ऑफिसर की, जैसे आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं, आपने यूएस को ही क्यों सेलेक्ट किया अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, आपने इतना अच्छे से इसको प्रिपेयर किया होना चाहिए कि वो जैसे ही आपसे पूछता है कि वाई यू वांट टू गो यूएसए, तो आपको एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक अच्छा आंसर, आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको वीज़ा ऑफिसर को देना होता है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आपका कि यूएस ही क्यों आपने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद आपने ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की, आपने पर्टिकुलर ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया, आप इस कोर्स में आपके फेवरेट क्या आपको सब्जेक्ट्स लगे, आपको आपके फर्दर प्लान क्या है, आप जो यूएस में स्टडी पे जा रहे हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आपके बैकएंड प्लान क्या है, आप स्टडी के बाद क्या करने वाले हैं, आपको कैसे जो ये एजुकेशन है ये आपको बेनिफिट देगी, आपको आपके फ्यूचर के जो आपके गोल्स हैं वो अचीव करने में। तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कोई भी ऐसा आपने आंसर नहीं देना है इंटरव्यू के टाइम पे जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। समटाइम्स स्टूडेंट अपने ही आंसर्स में फंस जाते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फिर लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको थ्रू आउट जब उनका हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तभी से हम उनको तैयारी कराना स्टार्ट कर देते हैं, मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो हर एक स्टूडेंट का अपना एक डिफरेंट प्रोफाइल होता है। देखिए, हर एक प्रोफाइल का एक अपना जो है स्टडी प्लान होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने
अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रेपरेशन करनी होती है। और जब आप एम्बेसी इंटरव्यू फेस करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर के साथ आपको बिल्कुल कंफर्टेबली जो है एक कंफर्टेबल स्पेस में आपको बात करना होता है, और उनको जो है एक जो है सॉलिड रीज़न देने होते हैं जो भी आपकी इंटेंशंस हैं वहाँ स्टडी करने की, जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जितनी भी इंक्वायरीज वो आपसे करता है, तो एक सेटिस्फैक्ट्री आपको आंसर प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसमें जो है आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे, आपको पता होगा, बैक माइंड में आपके होगा कि यार मेरे से जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका मेरे को क्या लॉजिकल आंसर क्या है, मुझे क्या बताना है वीज़ा ऑफिसर को, तो अनडाउटेडली आपको जो है वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स आपके जो है अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड सी की तरफ, जो है कैपिटल। अब कैपिटल है पूंजी। अगर हम इंडिया और यूएस को हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली यूएस इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें, एकोमोडेशन की बात करें, ग्रोसरी की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, वहाँ के लाइफस्टाइल की बात करें, तो वो अफोर्ड करना एक इंडियन के लिए एक्चुअल में जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको फिनेंशियली भी जो है वो चेक करता है कि आप फाइनेंशियली इतने साउंड हैं। आपके जो स्पॉन्सर रहेंगे, जो आपको इंडिया से आपकी एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स हैं या कोई आपका रिलेटिव है, जो भी आपका स्पॉन्सर है, क्या वो इतना कंटेंट है, इतना फाइनेंशियली साउंड है कि वो आपकी एजुकेशन को, आपके जो है लिविंग एक्सपेंसेस को यूएस में अफोर्ड कर सके। तो आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए, आपके पास इतने फंड्स इतने होने चाहिए यूएस एम्बेसी को कन्विंस करने के लिए, उनको शो करने के लिए कि जो आपकी फर्दर एजुकेशन है यूएस में, आप अच्छे से अपनी फर्दर एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यूएस में ड्यूरिंग योर स्टडीज़। तो ये थे 3 C's जिसके बेसिस पे आप यूएस का स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं। और अगर आप यूएस में स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको एडमिशन से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड कोई भी हमारी हेल्प चाहिए, हमारे पास हमारे डायरेक्ट टाइप्स हैं यूएस में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ से, जिसमें हमारे पास जो है टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ से लेकर के वहाँ पे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट कॉलेजेस हैं, तो इन सब से हमारा जो टाइप है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट करते हैं। वहाँ एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको कौन सा सूटेबल आपके लिए कोर्स रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो कोई भी सपोर्ट आपको हमसे चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कीजिए, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको यूएस का वीज़ा दिलाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।